अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई के आज़ाद मेंबरान के मखसूस नशस्तों का मामला जो है वो उलझ गया है और अब तो ज़ाहिर है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है उसके प्लेटफॉर्म से इनको सीटें अगर मिलती हैं तो मिलनी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन में मामला चला गया है। सदर ममलिकत इसी बहाने यही जवाज़ देकर इजलास नहीं बुला रहे, कौमी असम्बली का सेशन नहीं बुला रहे और उन्होंने समरी मुस्तरद कर दी, वापस कर दी। वज़ीर आज़म ने समरी भेजी थी सदर को कि 28 को यानी कल इजलास बुलाएं, क्योंकि 21 दिन के अंदर आर्टिकल 91(2) के तहत 21 दिन के अंदर इजलास बुलाना है, हर सूरत में इजलास बुलाना है और 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठाना है। लेकिन सदर ममलिकत ने कहा कि जी देखें, अभी मखसूस नशस्तों का फ़ैसला नहीं हुआ, तो मखसूस नशस्तें जब तक नहीं आती तब तक ऐवान पूरा नहीं है, हाउस पूरा नहीं है। तो जब हाउस पूरा नहीं है तो मैं कैसे इजलास बुलाऊं, सदर का ये कहना है। भाई एक सवाल मैं करता हूं सदर ममलिकत से या आप व्यूअर से कि व्यूअर्स, अगर जनरल इलेक्शन हो जाएं और उसमें फिर कुछ नशस्तें खाली हो जाती हैं, क्योंकि जो लोग दो तीन नशस्तों से जीत कर आते हैं तो वो एक नशस्त रखते हैं, बाकी तो खाली कर देते हैं, तो क्या इजलास नहीं बुलाया जाता? क्या उन नशस्तों का इंतज़ार किया जाता है? कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो नशस्तें उन पर दोबारा ज़मीनी इलेक्शन हो तो उसके बाद इजलास बुलाया जाए, ऐसा तो नहीं होता। या फ़र्ज़ करें कि 50 नशस्तों पे कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसी कोई मसला पड़ जाता है कि वो नशस्तों पे इंतखाबात मुलतवी कर दिए जाते हैं, उन पे नहीं होते, 50 नशस्तें खाली हैं, तो क्या बाकी नशस्तों पे पूरे मुल्क में इलेक्शन हो जाए तो क्या इंतज़ार किया जाएगा उन 50 नशस्तों का? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन सदर ममलिकत ने अजीब सा मंतक निकाला है कि मखसूस नशस्तों का फैसला नहीं हुआ, हाउस पूरा नहीं है। भाई हाउस पूरा है, जब तक इलेक्शन कमीशन फैसला करे तब तक आप इजलास कैसे रोक सकते हैं? तो सदर ने इजलास रोक दिया, यानी समरी मुस्तरद कर दी, वापस कर दी और इनकार कर दिया कि मैं समरी पर दस्तखत नहीं करूँगा, जिसके बाद ऑटोमेटिक इजलास स्पीकर ने तलब कर लिया है। परसों 29 फरवरी की सुबह 10:30 बजे इजलास होगा और मेंबरान अपना हल्फ उठाएंगे, लेकिन इसको मसला आगे पड़ेगा क्योंकि सदर ने आईनी बुरहान पैदा करने की कोशिश की है ना, तो आईनी बुरहान पीटीआई पैदा कराएगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्लेटफॉर्म से पीटीआई सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी इस इजलास को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी मुझे नहीं लग रहा कि पीटीआई को या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कोई रिलीफ मिलना है इस मामले में, इस इजलास के सेशन के मामले में। और लेकिन चैलेंज करेंगे, ये कवी इम्कानात मौजूद हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट को कहेंगे कि गलत इजलास बुलाया गया है, गैर आईनी गैर कानूनी तरीके से इजलास बुलाया गया है और इनका होत भी नहीं हुआ है सही तरीके से, क्योंकि इजलास ही गैर कानूनी है तो किस चीज़ का होत? इजलास सदर ने बुलाना होता है। ये इस तरह की मौक़िफ़ अपना के दरख्वास्त देंगे सुप्रीम कोर्ट में, मामले को चैलेंज करेंगे या हाई कोर्ट में चले जाएंगे, लेकिन अदालत के साथ रुजू करेंगे। पीटीआई वाले इसको चैलेंज ज़रूर करेंगे। तो ये चैलेंज जब होगा तो ये एक आईनी बुहरान ही होगा ना, कि एक तरफ मेंबरान ने हल्फ उठा लिया हो, दूसरी तरफ फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला या हाई कोर्ट में चला जाए और उधर इलेक्शन कमीशन में अलग मामला चल रहा है। इलेक्शन कमीशन में नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM जो इत्तेहादी हैं ये चले गए हैं। इन्होंने इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी है कि पीटीआई के आज़ाद मेंबरान को जो मखसूस नशस्तें हैं वो न दें, वो हमें दे दें अपनी। लेकिन वो इसलिए उनको न दें क्योंकि पीटीआई के आज़ाद मेंबरान ने तो मखसूस नशस्तों के लिए कोई प्रायोरिटी लिस्ट, तरजीही लिस्ट जो है इलेक्शन कमीशन में जमा ही नहीं कराई थी, और पीटीआई ने जमा कराई थी तो पीटीआई से बल्ले का निशान छीना गया। तो उसके बाद पीटीआई तो के जो आज़ाद मेंबरान हैं वो तो ठल्ले के ठल्ले रह गए, वो तो आज़ाद रह गए, तो उनकी प्रायोरिटी लिस्ट पीटीआई वाली तो मिलनी नहीं है, क्योंकि पीटीआई तो थी नहीं मैदान में, आज़ाद मेंबरान मैदान में थे।
तो अब ये टेक्निकली और आईनी तौर पर पीटीआई के मेंबरान को जो पीपल्स पार्टी नून लीग का और एमक्यूएम का मौक़िफ़ है कि इनका हक नहीं बनता कि इनको मखसूस नशस्तें दी जाएं, लिहाजा हमें दी जाएं मखसूस नशस्तें, पीटीआई को न दें। और पीटीआई भी सुप्रीम कोर्ट, पीटीआई भी अदालत में, इलेक्शन कमीशन में गई है। आज समाअत हुई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में, इलेक्शन कमीशन ने समाअत की है। लेकिन जैसे ही पीटीआई गई तो 6 दरखास्तें पीटीआई के खिलाफ गई है। इलेक्शन कमीशन में 6 दरखास्तें गई हैं कि पीटीआई को मखसूस नशस्तें न दी जाए, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने भी इतनी तवील फहरिस्त तो जमा कराई नहीं थी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को तो ज़ाहिर तवक्को नहीं थी कि हमारी सीटें भी आएंगी कोई, तो इसीलिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को भी नहीं मिल सकती। ये मतलब ये एक टेक्निकल जो पीपल्स पार्टी और नून लीग का मौक़िफ़ है। अब केस चल रहा है इलेक्शन कमीशन में, फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। आज जो समाअत हुई है उसका मैं हाल हवाला आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि 6 दरखास्तें इलेक्शन कमीशन में मखसूस नशस्तों के अलाटमेंट के खिलाफ गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी इलेक्शन कमीशन ने आज समाअत की है। बैरिस्टर गोहर अली खान, बैरिस्टर फरोग नसीम और नून लीग के आज़म नज़ीर तारड़, अत्ताउल्लाह तारड़ इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान को मखसूस नशस्तें अलाट न करने की भी दरख्वास्त दायर की। यानी खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत बयान हल्फी के रिकॉर्ड की फराहमी की दरख्वास्त पर भी समाअत हुई है। और मौलवी इकबाल हैदर की भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लिमानी जमात डिक्लेयर न करने की दरख्वास्त आई है इलेक्शन कमीशन में। कंजुस सादात और तमकीन अख्तर नियाजी की भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशस्तें अलाट न करने की से मुतल्लिक दरख्वास्त उन्होंने भी दायर की है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लिमानी जमात डिक्लेयर न किया जाए, दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अपनी एक नशस्त भी नहीं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को अपनी एक भी नशस्त नहीं अवाम मुस्तरद कर चुके हैं, दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है। फारूक चिनायक ने कहा कि जी खुसूसी नशस्तें वो भी पेश हुए हैं। उन्होंने कहा कि जी खुसूसी नशस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हक है भी कि नहीं, हक है भी कि नहीं। फारूक चिनायक ने पूछा, पहले इस बात को वाज़िह करना चाहिए कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हक है भी या नहीं। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि जी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की नशस्तें नहीं बनती, ये नशस्तें नून लीग को दी जाएं। नून लीग ने कहा है कि क्योंकि ऐवान तो पूरा करना होता है न, तो ये नशस्तें नून लीग और पीपल्स पार्टी में तकसीम, बाकी जमातों में तकसीम हो जाएंगी अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिलती तो ये नशस्तें नून लीग को दी जाएं, हमारे बाकी रह जाने वाले उम्मीदवारों को भी दी जाएं। ये नहीं हो सकता, ये अली जफर ने कहा कि जी ये नहीं हो सकता कि बाहर से आकर कोई भी दरख्वास्त चैलेंज करे, पहले ये फैसला करें कि दरख्वास्त गुजार कौन है और क्यों आए हैं। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि जी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने तरजीही फहरिस्त पहले नहीं दी। आज़म नज़ीर तारड़ मजीद कहते हैं कि जी जिन्होंने पहले दरख्वास्त दी उनका क्या होगा। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के खिलाफ तमाम दरख्वास्तें यकजा कर दी और समाअत कल तक के लिए मुलतवी की है। बैरिस्टर गोहर अली खान जो हैं, इन्होंने कहा है कि जी इलेक्शन कमीशन की काज लिस्ट में केस था ही नहीं, केस न होने की वजह से समाअत कल तक मुलतवी की गई है। 8 फरवरी को अवामी मैंडेट छीना गया, हमें बल्ला नहीं दिया गया, तमाम आज़ाद उम्मीदवार हमारे साथ थे, आज़ाद उम्मीदवार हमारे थे। पीटीआई 2/3 मेजॉरिटी जीती है। 86 मेंबरान 86 MNAs ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया है। अब एक तरफ 2/3 की दावा कर रहा है, दूसरी तरफ जो ज्वाइन करने वाले हैं वो हैं 86, तो 86 तो 2/3 नहीं बनता। अच्छा जी, सिंध में 9 मेंबरान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया है। हमारे टोटल 227 सीटें बनती हैं, 227 सीटें बनती है तो 227 बंदों को जाना चाहिए था ना सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में। तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में ज्वाइन किया है 86 लोगों ने, 86 को 227 करार दे रहे हैं बैरिस्टर गोहर अली खान
मैथमेटिक मेरा ख्याल है हिसाब किताब के कच्चे हैं शायद। अगर 227 हैं तो 227 शो तो करें। 86 आपने शो किए हैं जो सुनीताद काउंसिल में गए हैं। अच्छा जी, कानून में मौजूद है आज़ाद उम्मीदवार 3 दिन के अंदर कोई भी सियासी जमात ज्वाइन कर सकते हैं। अवाम ने मैंडेट दिया है, इलेक्शन कमीशन भी अवामी मैंडेट को मद्देनजर रखते हुए फैसला करे। अच्छा, हामिद रजा, साहिबजादा हामिद रजा जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हैं, वो कहते हैं कि जी हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं। हमने 6 रोज़ पहले दरख्वास्त दायर की थी। रातों रात हमारी दरख्वास्त के खिलाफ 6 अपीलें दायर हुई हैं और आज नंबर भी अलाट हो गया। बनारसी ठग अपना हिस्सा लेने के लिए आए थे। एक मैंडेट चोर को रातों रात पंजाब का वजीर आला मुकर्रर किया गया। आखिरी सांस तक पीटीआई के साथ रहूंगा। तो ये केस इलेक्शन कमीशन में चल रहा है और मामला फिलहाल उलझ गया है। आईनी तौर पर ज़ाहिर दलाइल देंगे नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM के वकला और पीटीआई के भी वकला। उसके बाद फैसला ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन ने करना है। अब देखते हैं कि पीटीआई या जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है इनको मखसूस नशस्तें मिलती हैं या नहीं। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक की इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।